नमस्कार दोस्तों, संयुक्त मोर्चे के नेताओं को भारत सरकार की तरफ से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में 5 प्रस्ताव थे। उन प्रस्तावों के बाद संयुक्त मोर्चे की कल घंटों बैठक हुई और उस बैठक में सरकार की चिट्ठी पर कुछ एतराज थे। उस एतराज के बाद आज फिर संयुक्त मोर्चे की दोपहर बाद बैठक है और उस बैठक में संयुक्त मोर्चा अपने फैसले का ऐलान करेगा कि सरकार के प्रस्ताव पर वो सहमत होता है या जो उन्होंने ऐतराज दर्ज कराया किसान नेताओं ने सरकार के पास, सरकार दोबारा कुछ प्रस्ताव भेजती है या फिर आंदोलन की अगली तारीख खिसकती है। क्योंकि कई तरह के कयास आकलन है कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है, 8 दिसंबर को इसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि सरकार ने एक लचीला रवैया दिखाया। अब किसान नेता भी बातचीत करके उस बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। हमारे साथ है राकेश टिकैत, इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा हैं और अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। तो टिकैत साहब, पहला सवाल तो यही है, लगातार कहा जा रहा है कि आज 8 तारीख को अब आंदोलन वापसी की तारीख हो सकती है और आज ऐसा ऐलान हो सकता है। नहीं, किसने कहा ये भाई, ये बताओ कहा किसने? ये चल रहा है, मतलब हाँ चल तो रहा, लेकिन कहा किसने? उसे कहने वालों को बताओ, बुलाओ पहले तो जिसने कहा ये सरकार कह रही और प्रेस के माध्यम से कह रही। किसानों ने तो कहा, ये प्रचार चला रहे हैं, मतलब बगैर बातचीत के 1.5 साल हो गया लोग आंदोलन पे है। बगैर बात करे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं क्या आंदोलन? 1.5 साल से लोग इंतजार में बैठे कि बातचीत हो, इसका समाधान निकले। क्या चिट्ठी पर समाधान निकल जाते हैं क्या? ये तो ऐसा होगा जैसे वे फर्जी कंपनी आवे, बड़ा ऑफिस खोल लें और उस पर लगा हुए पैसे दे दो और दुगने कर देंगे, पैसे दे दो दुगने कर देंगे, फिर लेकर भाग जा। वो ऑफिस तो वंका वहीं रहे, आदमी उसमें मिलता नहीं। ये तो ये काम होगा जितने चिट फंड वाले कंपनी है, तो ये चिट फंड कंपनी तो सरकार है नहीं। ये तो ऐसा चिट्ठी पत्री भेज रहे कि दिखाने को बहुत बढ़िया है, लेकिन रात रात में ऑफिस खाल नहीं पाओगा और फिर उन्हें ढूंढते रहिए, फिर मुकदमा रहेगा। बस एक करवा दो, चिट फंड वाले तो कहीं फिर पाते नहीं। नहीं समझा नहीं, जैसे नहीं समझ तो आप सारे समझ रहे, आप बहुत होशियार आदमी, सब समझो। चिट्ठी पे ये कहते हैं जी हम आधे पैसे जमा करवा दो और पूरा फ्रिज ले लो, तो लोग इनके लालच में आ जाते हैं चिट फंड कंपनियों के। चिट्ठी को तो यही काम हो, आमने सामने बैठ कर बात हो। भाई किसी की ब्याह शादी भी हो तो घर बार देखे सारा, ये वैसे ही हवा में ही हो जाए तो हवा की शादी तो हवा ही में ही रहे। भाई इसमें बैठ कर होगी, कोई बातचीत होगी, उसकी गारंटी होती है। बहुत आदमी की फेस वैल्यू होती है। बहुत चीज़ें लिखत पढ़त में नहीं आएगी। आज भी बहुत सी चीज़ें वो लिखत में नहीं आएगी, ना वो दे सकते ना हम ले सकते। वो बगैर ऑन रिकॉर्ड आती है वो चीज़ें। कोई कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मैटरों को सरकार कैसे लिख कर दे देगी? हमको भी जानकारी, हम पिछले 35 साल से फैसले ही करते हैं। वो समझौते के आधार पर सारी चीजें बात करते हैं। हाँ, चलते हुए करेंगे, चलो। समझौते के आधार पर होते हैं। तो ये सारी चीजें ये बैठ के बातचीत करें और सामने से कौन लोग रहेंगे। हमने 5 आदमी की कमेटी बना दी, वो कमेटी बात कर लेगी। कुछ उधर से लोग हो और एक समझौते की तरफ ये आंदोलन जा रहा है, तो निकलना चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए। नहीं, जैसे पहले आप लोग कहते थे सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन चाहिए, अब ये लिखित कुछ अरे लिखित दे दी, लिखित तो कंप्यूटर में टाइप करके जाओ, बताओ मैं दूं? भाई लिखित करने वाला कौन है? सरकार एक गठबंधन है पूरा, उसमें किसी आदमी की जिम्मेदारी फिक्स होती होगी कि भाई इस मामले को ये देखेगा। सरकार तो वहाँ का डीएम भी है, डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, वो भी सरकार ही है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी जो देगा, जो उसकी जिम्मेदारी लेगा, जो गारंटर होगा इस पूरे उसमें, वे कौन है? वो भी एक बड़ा सवाल है। आपके हिसाब से कौन गारंटर है जिनकी गारंटी आप चाहते हो? अरे गारंटी तो भाई दे दे, आमने सामने आने का तो देना गारंटी। कह रही जी सरकार है, अजी सरकार ने कह दिया, मिल सरकार रही नहीं, कह दिया तो 5 लोग हमने चुने। कोई मामले हैं, बैठ के उसको ऑन टेबल उसको एक फॉर्म में ले आओ। हमने उनका जवाब दे दिया, जो उन्होंने मांगे वे उसका जवाब आज दे देंगे।
उसके बाद में तय करते हैं। आज मीटिंग होगी तो ऑन टेबल चाहते हैं कि आमने सामने बातचीत? ऑन टेबल भी हो भाई, आमने सामने ही तो होती है, या वैसे ही हवा में ही हो जाएगी। हवा में होगी तो हवा में ही करवा लो, हवा की तो फुर होती है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा जिसमें कहा कि आप आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल केस खींचने वापस के ले बाद जाएंगे। खींचने के बाद हाँ, शब्द का दो देखो ना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आंदोलन खींचने के बाद में, ये आंदोलन खींच रहे हैं हम। नहीं, वापस खींचने से उनका मतलब हाँ, है। वापस खींच रहेगा, हमें पता उनका जो मकसद है, जो उनकी भाषा शैली है, वो सब पता है हमको। शय सम्मान वो भी एक बड़ी चीज होती है। तो अब चूंकि सब पता है आपको, तो इसमें पहले तो ये बताइए, जो 8 तारीख है, चूंकि ऐसा आकलन है, अनुमान है, हेडलाइन है, अखबार है, मीडिया सब जगह कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है। नहीं, तो कैसे खत्म हो जाएगा? एक दिन में कैसे ही खत्म हो जाएगा? खत्म होने का कोई इलाज- सामने कोई आया नहीं, कौन भाई? हम ही है वहाँ, तो हम ही तो 40 लोग हैं, दूसरा तो कोई यही नहीं, कैसे खत्म हो जाएगा? तो आप कह रहे हैं आज आंदोलन खत्म होने का मैं ये ऐलान कह नहीं रहा हूँ होगा। कि अभी कैसे खत्म होने का ऐलान हो जाएगा। उनके जो सवाल हैं सारे, वो संयुक्त मोर्चे में आ रहे हैं, उनके सवाल वो सब इकट्ठे लोग होंगे, वहाँ पे पूरा सहमति से सारी चीज होती है। एक आमने सामने बैठने की बात कर रहे हो, और एक अहम जो है, जैसे आपने भी कई बार इंटरव्यू में कहा, किसान नेताओं ने भी कहा कि ऐसी कमेटी बने, अगर सहमति होती है, जिस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस कानूनी गारंटी वाला हो, कानूनी जामा पहनाने वाला हो, उसका दायरा वो कमेटी नहीं जो प्रधानमंत्री ने कहा, जिसमें जीरो बजट फार्मिंग से लेकर और बाकी चीजें हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो और उड़ जाने एक मिनट वाली- सुन लीजिए तो, लेकिन जो चिट्ठी है सरकार की, उस चिट्ठी में उसी कमेटी का जिक्र है कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री ने कमेटी बनाने की घोषणा की, जिसमें हर तरह के प्रतिनिधि कृषि वैज्ञानिक हो सकते हैं, और आपके भी प्रतिनिधि एसकेएम। भाई, हम एसकेएम कोई किसानों सा लगे हैं क्या? एसकेएम को अलग क्यों कर रहे हो? मतलब किसान भी होंगे और एसकेएम भी होंगे, तो इसका मतलब एसकेएम और किसान अलग अलग हो गए? वो कह रहे हैं कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि, मतलब और बाकी संगठन अगर होंगे। हैं वे तो कोर्ट में भी तो आए थे, वे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी तो थे भाई। तो संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो कल कह दिया गया कि इसमें किसान संगठनों की नुमाइंदगी सिर्फ एसकेएम से जुड़े संगठन करें, तो ये आशंका क्यों है? ऐसा क्यों है हमें आशंका शर्त है? रखना चाहते हैं? हाँ है, हमें आशंका है हमें। तो थोड़ा बताइए। जोन सुने पार्ट वहीं पढ़ रखा, हाँ। जोन सुने पार्ट उसका पढ़ रखा, हमें पता चला ना कि वे कौन कौन लोग हैं। एक आधे का जरा नाम बता दो प्यार से। मतलब आपको लगता है कि कोई ऐसा संगठन हो सकता है? अच्छा, उस पर सवाल है ही नहीं ना अभी। वे बता दो ना कि कौन कौन है, वे क्या हैं, बता दो। तो आज जो संयुक्त मोर्चे की बैठक है 2 बजे से, उसके पहले मुझे पता चला कि 5 जो अपनी सलाह कर रहे हैं, जो 5 लोग हैं वे अपनी सलाह करेंगे। हाँ। हाँ, वो फिर उसमें बता देंगे। संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग होगी तो उसमें अपनी बात बताएंगे। हो सके कि उनकी किसी से कोई बातचीत हो रही हो, फोन पे हुई हो, वे अपना पूरा एजेंडा तय संयुक्त मोर्चे के सामने रखेंगे। उनको भी तो मिलना चाहिए ना 5 लोगों को। उनकी सबकी सलाह एक होगी, किसी के पास में कोई फ़ोन आया, किसी की कोई मीटिंग हुई, तो सारी चीज़ें संयुक्त मोर्चे के सामने रखेंगे। जैसे ऐतराज के बिंदु जो कल बताए किसान मोर्चे ने, उसमें मुकदमों की वापसी का कोई की मियाद तय होनी चाहिए कि इतने दिन में मुकदमे वापस हों, और कैसे वापस होंगे, उसमें क्या आशंकाएं हैं अगर सरकार ये लिख के दे देती है तो? उन्होंने ये कहा है कि जो मुकदमे हैं आंदोलन ख़त्म कर दो और उसके बाद में ये होंगे। वो समय सीमा ये कहीं कि भाई एक बार बता दो आप कि कैक दिन इसमें लगेंगे। मुकदमे तो हम पिछले 35 साल से 30 साल से आंदोलन के मुकदमे ख़त्म करवाते हैं, और आंदोलन के मुकदमे ख़त्म होते हैं। यही लिख कर दे दो कि जो उत्तर प्रदेश की जब सरकार आई, उन्होंने अपने मुकदमे ख़त्म करवाए, वो कैक दिन में ख़त्म करें। जब योगी जी आए तो सबसे पहले इनका ये था कि जितने भी आंदोलन के मुकदमे हैं बीजेपी पे, वे हम ख़त्म करेंगे। वो जो एक दिन में ख़त्म करें, उतने दिन में ये कर दो। टिकैत साहब, जब कोई आंदोलन होता है लंबा, इस आंदोलन को उपलब्धि मिली कि आपको वो कानून वापस सरकार ने किया जिस के वापसी की गुंजाइश नहीं दिखती थी, कम से कम सरकार की पोस्टरिंग से, तो कई बार ये लोग कहते हैं कि थोड़ा 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, कुछ बीच का अब रास्ता तो कोई रोड़ा रह ही नहीं रहा।
अब तो रोड़ा रह ही नहीं रहा कुछ। अब तो ये करना नहीं चाहते, हो रहा अब निमट रहा मामला, अब रह क्या रहा। नहीं रह तो रहा है ना जो आप गिना रहे हो, उनकी चिट्ठी। अरे चिट्ठी तो दे दी हमने, चिट्ठी पे उनका जवाब दे दिया, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी को दे दिया। तो उससे तो लग रहा है कि जो आप चीज चाहते हैं एमएसपी से लेकर मुआवजे तक में और आंदोलन वापसी के पहले आपकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों पर अगर सरकार आज वैसे नहीं मानी तो? और तो हम क्या कहीं जा रहे, तो हम तो फिर वे के वही हैं। ये किसको तावड़ लग रही कि जाओ जी आज हो जाएगा, जाओ जी। हमें तो किसी को जल्दी है नहीं, किसको जल्दी है वो बताओ जिसको जल्दी है। करें कुछ किसान संगठनों को भी जल्दी है, किसी को कोई जल्दी नहीं। गले में हार, मुकदमों का गले में हार कोई लेकर नहीं जाना चाहता। एक आधा कोई नेता गया गांव में, गांव वालों ने क्वेश्चन करा, भाई खत्म नहीं हुए अभी, कहाँ रहा, एक रात नहीं रुकता, फिर यहीं भागा हुए। गांव वाले उससे पूछे क्वेश्चन, उनके जवाब दे देने का। मीडिया से ज्यादा क्वेश्चन तो गांव में है, मीडिया से ज्यादा क्वेश्चन गांव में। 20,000 से ज्यादा तो मुकदमे यूपी के हो गए। हर आदमी पर पर्चा जा रहा, जिसका ट्रैक्टर घर पे भी खड़ा था वो नहीं आ, मतलब ट्रैक्टर को देख के मुकदमे हैं। बहुत से सवाल ये हैं कि दिल्ली में ट्रैक्टर खड़े हैं, वे 10 साल पुराने ट्रैक्टर है। अगर सरकार उन्हीं ट्रैक्टर को छोड़ देगी तो एनजीटी के कानून का उल्लंघन है। अगर उन्हीं को बंद करेगी तो वो ट्रैक्टर स्क्रैप में टूटने चाहिए कानून के हिसाब से। अगर कानून के हिसाब से ट्रैक्टर स्क्रैप में टूटेंगे तो फिर जो हम कह रहे हैं कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर इंजन सब बंद होंगे तो लागू हो गया। उसका रास्ते भी तो हम ही बताएंगे ना। उसका रास्ता ये है कि एनजीटी की भी बात रह जाएगी, जो ट्रैक्टर पकड़े गए एनजीटी की बात ये है कि उन्हें ट्रैक्टर को पकड़ के स्क्रैप में तोड़ दो, सरकार ने ट्रैक्टर दे दो, तो किसान भी कुछ, सरकार भी कुछ, और एनजीटी का जो कोर्ट का आदेश है वो भी कुछ। अब ये ट्रैक्टर वाला आप लगातार बोल रहे हैं। मैं लगातार नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन वो संयुक्त मोर्चे के डिमांड नोट में ये ट्रैक्टर वाला मुद्दा नहीं ये क्वेश्चन है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर वो दिल्ली में बंद है। अगर वो ट्रैक्टर ऐसे कैसे ही छोड़ दे तो एनजीटी का जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो जज वहां पर बैठा, समझ गया, 10 साल वाला, ठीक है, तो वो जज क्या कहेगा, तो इसका मतलब सरकार जज से भी बड़ी होगी। अगर वो ट्रैक्टर नहीं छोड़ते तो किसान का नुकसान है, तो उस दायरे में आएगा। तो इसका मतलब जो हम चीज़ कह रहे थे वो बिल्कुल बात सत्य है। हम कह रहे हैं कि कानून वापसी लो, ये 10 साल ट्रैक्टर को इससे निकाल लो, तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही, उससे उसका पंडा छूट जाएगा। ये 150 पौने 200 ट्रैक्टर है, ये सरकार दे दे, नए ट्रैक्टर खड़े करवा दे, फर्नेटेदार वो लगाते हुए गाँव में किसान अपने घर जाएगा। और प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर भी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर भी नहीं है, उसकी एक बार समझ में आ गया और 700 ट्रैक्टर दे देगा। नहीं, कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने ट्रैक्टर नहीं दिए हैं, आंदोलन में जो ट्रैक्टर उन्होंने तोड़े वे ट्रैक्टर नहीं दिए हैं। तो देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर थोड़ा है। लेकिन टिकैत साहब, ये ट्रैक्टर वाला जो 150 ट्रैक्टर दे दो, ये संयुक्त मोर्चे का जो डिमांड नोट प्रधानमंत्री, अरे बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री कहेंगे क्या, ये तो जब पूरा मैं संयुक्त मोर्चे की तो नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज कह रहे हैं कि जो आने वाला ये क्वेश्चन भी आएगा, तो जो क्वेश्चन हम आएगा वो क्वेश्चन हम पहले ही तो बता रहे हो ना। इसी चक्कर में तो टेबल पे बात नहीं हो रही है कि आप लोग जाएंगे तो कुछ और लेके वहाँ बात करेंगे। अच्छा चलो हमें बता दो, कोर्ट से ऊपर है क्या सरकार, या तो ये कह दे हाँ कोर्ट से हम ऊपर हैं, भाई ये कह दे फिर। अब ये कहने सरकार हम कोर्ट से ऊपर है, कोर्ट को नहीं मानते। हम तो उनको एक बचने का रास्ता बता रहे। देश का प्रधानमंत्री का भी नाम होगा, दिल्ली में इतने दिन से आए तो वे किसान जिनको नया ट्रैक्टर मिलेगा उनके वकील बनेंगे। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री ने ठीक करा, कहा किसान गए थे वहाँ पे तो दिया, और समझौते के बावजूद फिर ट्रैक्टर दे दिए। चलिए, आप जानते हैं कि ये थोड़ा दुरूह मांग है कि बाकी चीज़ की चिट्ठी में जिक्र है, उसका जिक्र नहीं है। लेकिन चलिए अब वापस की अजय मिश्र टेनी की मांग थी कि उनका इस्तीफा हो, यहाँ तक कि गिरफ्तारी, लेकिन जो चिट्ठी आई उसमें भी जिक्र नहीं है, और संयुक्त मोर्चे की कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो जिक्र नहीं है जो ऐतराज। तो क्या उसको आपने मान लिया कि ये मुमकिन नहीं है? हम कहते रहेंगे, ये अंडरस्टूड है, बहुत बात हो सके कि उनकी कोई बातचीत हुई हो, उस पर कहा हो भाई अभी इलेक्शन तक रहने दो, इलेक्शन के बाद में हम कर देंगे इसको, ये भी हो सके।
ये भी कुछ मामला है कि संयुक्त मोर्चे और सरकार में, मतलब प्रधानमंत्री अमित शाह में कुछ नाक का सवाल अब हो गया है। ना, हमारा कोई नाक का सवाल नहीं, और सरकार को नाक का सवाल करना चाहिए। तो भाई जनता तो प्रजा है, राजा राजा हो, राजा ने तो पिटारा खोल देना चाहिए अब दिल्ली का। ये तो राजा है सरकार, तो उन्हें कहीं का राजा को कहीं का नाक का सवाल करना चाहिए। तो राजा ने तो आपको 5 पॉइंट का एक भेज दिया है कि देखिए हाँ, आपकी तो सारी हमने मांगे मांग रहे भी हैं। भेज अब दिया भाई। आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, उसमें ये भी लिखा हुआ है। हाँ, तो हटवा दो भाई, ये तो उसी दिन हटा देते, फिर 19 तारीख में ही खुश होकर चले जाते। इसका मतलब कोई न कोई ऐतराज है, उन ऐतराजों को, जनता का जो ऐतराज है उसको समझना चाहिए। अब आखिरी 2 सवाल कि क्या बिना आमने सामने की बातचीत हुए जो आपके मुद्दे हैं उसका समाधान निकलेगा, या आप चाहते हैं कि हर हाल में आमने सामने बातचीत हो? गारंटर तो कोई ना कोई चाहिए। गारंटर चिट्ठी नहीं हो सकती, चिट्ठी तो कंप्यूटर में लिखी हुई और जो टाइपिस्ट है उसकी करी हुई होती है। ऑर्डर किसका है वो तो बिल्कुल जरूर चाहिए। अगर फांसी भी होती है तो जज सामने रहता है, वो फांसी देता है, उससे बड़ा तो सजा नहीं हो सकती। अगर फांसी देने वाला भी, वो भी अपना चेहरा दिखाता है, मैंने दी फांसी। यहाँ रिलीफ देने वाला नहीं सामने आ रहा, उसका जवाब दे दो भाई। तो इसका मतलब ये मान ले कि आज 8 तारीख को मीटिंग जरूर है संयुक्त मोर्चे की 2 बजे, लेकिन आज 8 तारीख को आंदोलन वापसी जैसा कोई ऐलान? किसने कहा ये? किसने कहा? ये तो मीडिया चला रही पिछले 15 दिन से। ये आंदोलन पैकेज पर नहीं है, ये पैकेज आंदोलन नहीं है, ये मीडिया को जवाब देना है जनता को। इसको मीडिया चला रही, किसके कहने पर चला रही? नहीं, कुछ किसान नेता भी कुछ फिलर दे रहे हैं ना। हाँ, किसान नेता मतलब समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि समाधान की दिशा में बढ़ रहे, आंदोलन खत्म की दिशा में नहीं, समाधान की दिशा में चल रहे। अब जैसे धर्मेंद्र मल्लिक ने कल ट्विटर पर एक लाइन लिखा कि आज आंदोलन का निर्णायक दिन है। तो निर्णायक दिन है, मतलब निर्णायक दिन का समाप्ति थोड़ा होता है। निर्णायक दिन ये होता है कि अब समाधान की तरफ चले हैं। आज 10-11 महीने बाद में अब चले हैं, आज से वो पेड़ी चढ़नी शुरू हुई है। तो टिकैत साहब, इसका मतलब खूंटा आप गाड़े रहोगे अभी? अच्छा भाई, हम क्या गाड़ रहे हैं? तो गांव के किसान ने गाड़ रहा क्या खूंटा? हमने तो दो ठोक और नीचे हमारी से मजबूत करो भाई। और अगर एक अलबेटा जो ज्यादा हथियार सा बैल होता था ना, जो ज्यादा लंबा करता था, उसे एक कलबेट्टा और देते, उसे नजदीक ले हमें खुंटे के। और अगर पंजाब के कुछ संगठन कहते हैं कि हमारी बात अगर वापस लौटते, कोई नहीं जानेगा, टिके रहेंगे, कोई नहीं जा रहा। हेलो, चेक कोई नहीं जा रहा, आज कोई नहीं जा रहा। संयुक्त मोर्चा एक था, है और रहेगा। लाभ हानि सब इकट्ठे रहेंगे, नुकसान होगा तो भी नुकसान में इकट्ठे रहेंगे, लाभ होगा तो भी लाभ में इकट्ठे रहेंगे। देश का किसान, मजदूर, आदिवासी, नौजवान सब इकट्ठा रहेगा। आखिरी सवाल कि अगर मान लो समाधान का रास्ता निकलता है सरकार से बातचीत में, आज हो कल हो, तो मिशन यूपी जो आपने ऐलान किया था 3 महीने पहले, वो आचार संहिता जब लग जाएगी जब बताएंगे। अच्छा, चलिए, ये थे राकेश टिकैत, जो अब चूंकि कई लोग इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए दूसरों के हवाले हैं अब, और जो उन्होंने कहा उससे एक बात साफ है कि सरकार से लिखित तौर पर जो भी चिट्ठी पत्री आई है, प्रस्ताव आया है, सिर्फ उस प्रस्ताव से किसान सहमत नहीं है। कल भी आपने सुना होगा जब संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कहा कि उनको उस प्रस्ताव के कई बिंदुओं से ऐतराज है, जिसका जिक्र कल के वीडियो में भी मैंने किया, अभी राकेश टिकैत ने भी बताया। लेकिन अब यही है कि क्या सरकार आमने सामने बैठकर किसान नेताओं से बातचीत करेगी? अभी तक जो मेरी जानकारी है, करीब करीब अभी 11:30 बजने वाले हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। उन 5 सदस्यों की जो नामित हुए थे सरकार से बात करने के लिए, उनकी एक बैठक हो रही है, और उसके बाद दोपहर में संयुक्त मोर्चे की बैठक, और शाम तक संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऐलान की उनकी अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन राकेश टिकैत की माने तो आज आंदोलन वापसी की कोई संभावना अभी तक की जो स्थिति है उसमें नहीं दिख रही। फिलहाल इस वीडियो को हम गाजीपुर बॉर्डर के इस मोर्चे से ख़त्म करते हैं। बहुत सारे किसान यहाँ आपको लगातार दिख रहे हैं, और अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा
कि दिन भर में कोई अगर सरकार से संवाद का कोई रास्ता खुलता है आमने सामने का, उसके बाद जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। और इस बीच संयुक्त मोर्चे की बैठक की हर खबर मेरे अगले वीडियो में आप लगातार देखते रह सकते हैं। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर से नमस्कार।